मेरे पीछे जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये हज यात्री है जो दिल्ली से सऊदी अरब की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। इस बार हज को और ज़्यादा बेहतर सुविधा देने के लिए कई तरह के जो कदम हैं वो सऊदी सरकार और भारत सरकार ने भी उठाए। लेकिन यहाँ जो हज यात्री जा रहे हैं भारत से, इस बार उनको एक स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है, जिसकी कीमत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कई जो लोग हैं वो उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक जो स्मार्ट वॉच है जिसको कई लोग 6-7 हज़ार रुपये की बता रहे हैं, और अब हमें एक ये जानकारी मिल रही है कि उसकी कीमत 5,110 रुपये है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी भारत से हज यात्री जा रहे हैं उन सबको वो स्मार्ट वॉच दी जा रही है। हज सुविधा ऐप उसमें एक तरीके से अपलोड है, और उनकी लोकेशन, टाइमिंग और कई तरह की जो सुविधाएं हैं इस स्मार्ट वॉच में बताया जा रहा है कि दी गई है। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं क्योंकि अमूमन जो भारत से हज यात्री जाते हैं वो मध्यम वर्ग या फिर जो हज कमेटियों से जाते हैं, या फिर गरीब लोग भी होते हैं जो बहुत लंबे समय तक पैसे इकट्ठा करते हैं हज के लिए, और उसके बाद पैसा इकट्ठा करके पूरी ज़िंदगी कमाई वो फिर इस मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए जो इस्लाम में फ़र्ज़ है उसके लिए लगाते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा है, जो अमीर मुसलमान हैं, अक्सर वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए हज करने के लिए जाते हैं। तो जो ये आपके पास घड़ी है, तो ये जो वॉच है स्मार्ट वॉच, उसको लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये ज़रूरी था क्या देना इस बार। हालांकि हज कमेटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसको ज़रूरी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सुविधा है आधुनिक युग में। अगर कोई हज यात्री खो जाता है, उसको ढूंढने में ये काम करती है। इसके अलावा लोकेशन पता चल जाती है, कई और भी इसकी जो सुविधाएं हैं वो इसके ज़रिए दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे हज यात्री हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं है, तकनीक की उनको जानकारी नहीं है, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम है, तो क्या वो इसको चला पाएंगे? उनको गाइड करने वाले इस तरह से लोग इतनी भीड़ में होंगे क्या? और इसकी कीमत को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए और इस घड़ी में को लेकर कितना कंफर्ट महसूस कर रहे हैं जो हज यात्री है, उसको लेकर हम बात करने के लिए आए हैं। जो कंपनी जिसने उसको दिया है, उस कंपनी से हमने संपर्क किया। वो बता रही है कि वो उन्होंने इसका मतलब खुलासा नहीं किया कि कितने पैसे, लेकिन वो कह रही है कि जो मीडिया सोशल मीडिया में चल रहा है 7,000, 8,000, 6,000, उसका 2/3 हमने इसकी कीमत रखी, यानी कि कम है। और हमें जो जानकारी मिली है 5,110 रुपये। हमसे जो पे हुआ है वो 7,000 पे हुए हैं। 2 घड़ियों को 14,000 दिए हैं। आपने 14,000 दिए? जी जी जी। 2 घड़ियों के 2 घड़ियों को 14,000। अच्छा, जी जी। हमारे भैया भाभी दोनों जा रही हैं। तो इनको चलानी कैसे चलाएंगे? अनपढ़ है बिल्कुल। ये ना इन्होंने बता दिया, समझा दिया, वो कंफर्टेबल हैं, इससे चला लेंगे। चला ज़रूरी मानते हैं कि ज़रूरी हिस्सा ये होना चाहिए, क्योंकि या कि भाई इतना ज़रूरी नहीं है। और बाकी उसमें ऐप दिए गए हैं, जैसे कि अब मिसिंग अगर कहीं हो गए तो उसमें ऐप दिखा है, बताया गया, साफ साफ लिखा है कि आप आपका उसमें रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। वो 15 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या नाम है गाइड कर लेंगे, और वहाँ गाइड करने वाले भी समझा देंगे। थोड़ा बहुत जो इनके पास नहीं आ रहा है वो भी समझ लेंगे इसको। तो तमाम जो हाजी है, इसको आप मानते हैं कि पैसे जो जोड़े गए बेहतर है, ये बेहतर सुविधा है, ऐसा नहीं है। हाँ बेहतर है। तो 7,000 देने में कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना ना बेहतर है, सुविधा अच्छी है। हाँ बताइए। नहीं। ये घड़ी जो दी जा रही है, तो गाड़ी देने का पर्पज़ सिर्फ गवर्नमेंट का इतना है, हज कमेटी का, कि हाजी लोग जो मिसिंग होते हैं हज में उसके उस पर्पज़ पर दी गई है। अब लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है क्या नहीं कहा, ये तो मैटर जो है हज कमेटी और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हमसे जो कॉस्ट देने के लिए पे किया गया वो लगाया था, वो हम लोगों ने पे किया। अब उसमें कितने पैसे दिए? 7,000 पे किए गए पर हाजी पर में है ये तो डॉक्यूमेंट्स में तो लिखे होंगे शायद, क्योंकि मैं जानकारी है कि 5,000। एक्चुअल में ऐसा है ना, मेरे जो भाई फ्रेंड हज करने जा रहा है तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। क्या बताया गया इसके बारे में? आप चला लेंगे इसको? पढ़ी लिखी हैं आप? ना हम ना पढ़े हुए, हम झूठ ना बोलेंगे भैया। पढ़े लिखे? ना ना ये घड़ी कैसे चलाएंगे? कुछ बताया गया कैसे? तुम भैया बंधन से पूछ लेंगे, अम्मा बहनन से अपनी। नहीं चला पाएंगी? ना 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 ना। बस बांध के जा रही है। हाँ आप कैसे ऑन करेंगे? सब करवावे, अल्लाह करवावे वो। नहीं, इसको आप कैसे चलाएंगे? कुछ पता नहीं है आपको? ना ना मौला आप भी हज पे जा रहे हैं? वो है साथ में है। अच्छा, तो ये देखिए, आपका नाम है जी ये हसीना, और ये बिल्कुल अनपढ़ है, ये बता रही हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। ये स्मार्ट वॉच इनको दी गई है
जिसकी कीमत हमें जो जानकारी दी गई 5,110 है। हालांकि कई लोग 7,000 रुपये बता रहे हैं कि हमसे लिए गए हैं। तो ये चलाएगी कैसे? ये इनके जो तकनीक है, हालांकि ये बेहतर करने के लिए इसको दिया गया है। हज कमेटी का ऐसा कहना है, या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, कि ये बेहतर सुविधा है, कोई खो जाए हाजी उसको ढूंढ ले। लेकिन ऐसे लोग, मुझे खुद यहाँ कई लोग ऐसे मिले हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं, तो वो घड़ी को चलाएंगे कैसे, कैसे स्मार्ट जो वॉच है उसका इस्तेमाल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। और भी बहुत सारे हज यात्री हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम शकील अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर। अच्छा, घड़ी मिली है वो? घड़ी मिली है। तो कितने पैसे लिए गए हैं? ये हमारे बेटे को पता। 7,000 रुपये के लमसम हम उनसे घड़ी के लिए 7,000 रुपये। लिखित में है साथ? हाँ, 7 है, 7200 रुपये तकरीबन। 7200 रुपये। आपके कितने लोग जा रहे हैं? हम हमारे गांव से जा रहे हैं 7 लोग। नहीं, आपके वालिद वालिदा? हमारे बड़े भाई और भाभी। तो चाचा पढ़े लिखे हैं आप कुछ? ना पढ़े लिखे बस हम इतनी बात। कैसे जो स्मार्ट वॉच मिली है आपको, वो कैसे चलाएंगे, उसके बारे में बताया गया? क्या करेंगे वहाँ? अब वो तो हमारी डिब्बी है, हमारी नहीं तो ना, हमें कोई पता नहीं। ये बताया कोई पढ़ा लिखा वहाँ पे मिल जाए तो उससे चालू करा लेना। अच्छा, ये कहा गया है कि वहाँ लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है हाजी को उसका। घड़ी का मेरे एक अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि साहब क्या मालूम कोई काम आन के पड़ जाए वहाँ पे, लेकिन मेरा ये मानना है वहाँ पे कोई काम नहीं है उसका। मोबाइल चलाना नहीं आता तो घड़ी कैसे चलाएगा हाजी? लोगों को मोबाइल चला नहीं आता तो वो कैसे चलाएगा घड़ी? लोग ज़्यादा क्योंकि पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, बहुत सारे लोग। स्मार्ट वॉच तो चलेगी नहीं ना उनसे, स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी। और फिर स्मार्ट वॉच भी उस उम्र में बांधी जा रही है जब उम्र ढल चुकी है उसकी। और जब पता ही नहीं उसे, जब मोबाइल चलाना नहीं आता उसका अपना, तो घड़ी कैसे चलाएगा ये बताओ? हाँ जी। तो ये इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक फैसला है? जब ये फैसला कर दिया हज कमेटी ने तो हमारी मजबूरी थी हमारी लेना। जो हमें हज के दौरान जो दिया जाएगा कि ये आपको मिलेगा, तो वो तो हमारी मजबूरी है। अगर इसको ना ले तो अब क्या मालूम, ये कोई ऑप्शन बताए मैं उसे बताएगा गया लेना ही लेना है हाजी को, ये कंपलसरी है? कंपलसरी। ये ऑप्शन बताया नहीं कि लेना है या नहीं लेना है। हाँ तो 101% लेना है तो बताइए, वो तो लेना है। मुझे जो और ये तो 700 की दी, अगर 1500 की लगाते, 7200 की लो, अगर उसको 15,000 की जोड़ते तब भी लेता हाजी। तो हमें जो जानकारी दी गई है उसमें पता चला है कि 5,110 की है, तब भी आप इसको मतलब सस्ता मानते हैं, महंगा है? महंगी तो है ही सर। जो 1200-1300 1500 की मिल जाती है वो 7200 की दी है। ये सवाल उनसे भी तो कर सकते हैं जो घड़ी दे रहे हैं। उससे पूछने आए हैं, हम आपसे पूछने आए हैं कि आप मतलब आपके जो हाजी है वो कंफर्ट है? आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए जो लोग इन लोगों को आसानी हो वहाँ जाके? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हम ये जानने आपसे आए हैं कि भाई आपके जो हाजी चीज़ है, उन्होंने वहाँ से घड़ी दी है, यहाँ तो किसी बात। अरे है वही कि यहाँ तो काम नहीं करेगी ना, वो काम वही करेगी। हाँ, सऊदी में काम करेगी ना, तो फिर 40 दिन के लिए घड़ी देने की जरूरत क्या थी? अब उनका कोई तो रीजन होगा उसे देने का। रीजन नहीं, वो यही तो पूछना चाह रहा है, रीजन क्या है उसका? वो क्या बताया गया हाजियों को? क्या बताया गया? मैं यही जानने आया हूँ। एक दूसरे कनेक्टिविटी दी गई है, वो लोकेशन ट्रैक करेगी, वो कनेक्टिविटी के लिए दी गई है वो। लोकेशन ट्रैक तो वो देखेगा ना कि जिससे लोकेशन देखना आएगी, जिससे लोकेशन ही नहीं देखना तो लोकेशन ट्रैक करेगा कहाँ से? पढ़े लिखे हैं आप हैं? तो कैसे चलाएंगे घड़ी को? अब क्या करें, मजबूरी हमारी लेने की। क्या बताया गया है आपको? हमें तो ये बताया कि स्मार्ट घड़ी मिलेगी वो 7200 रुपये की। कितने की? 7200 की। 7200। इसको चलाएंगे कैसे? वो तो जैसा आपके काम, आप चलते रहिए। आपको लगता है आपके काम की है वो? ना, मुझे नहीं लगता मेरे काम की है। आपके काम की नहीं है? नहीं और 7200 रुपये आप कह रहे ले लिए गए हैं। जी। ये तो बर्डन तो पड़ा कि भाई पैसे बचते अगर ना होता। जब ये लिखे पढ़े नहीं है, मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं किसी बात की भी, तो घड़ी का क्या फ़ायदा है? मेरे हिसाब से तो 80% हाजी पढ़ा लिखा नहीं होता है। ये घड़ी जो दी गई है, क्या बताया गया इसके बारे में? इसके बारे में ये बताया कि ये आपकी सुविधा के लिए है, कहीं अगर आप खो जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन के लिए है कि आपको जो डॉक्टरी ज़रूरत हो उसके लिए, और पुलिस हेल्पलाइन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये कितने पैसे की है? ये सर हम लोग को 7,000 रुपये की लगाई गई है। 7,000 की? जी हाँ। तो आपने पूछा नहीं है कि महंगी है? तो अब सर ये तो कमेटी का काम है, महंगी और सस्ती वो तो सबको लिए अलाउ कर दिया उन्होंने। अगर कोई ना ले तो सर उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी है? जी हाँ। लेकिन वो बता रहे हैं कि शायद 5,110 रुपये की है, तब भी नहीं सर, 7 रुपये की इन्होंने काउंटी करी है उसमें, प्लस करके 7,000 रुपये। 7,000 रुपये लिखे? जी हाँ। अच्छा, ये पूरे आप जिम्मेदारी से बता रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारे साथ पैसे जुड़े हैं उसमें।
कि 7,000 रुपये घड़ी हज दे। कमेटी के जो सोर्स हमसे जो बात हुई किसी की, वो कह रहे कि 5,110 की है। तो पहली बात तो ज़रूरत इसकी पड़ती ही नहीं है, फिर भी लेकिन उन्होंने इस बार ये चीज़ दे दी है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। अगर ये ना हो आपके पास तो भी आराम, मतलब कोई दिक्कत वो तो ज़्यादा पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी और सुविधा होगी तो अच्छे के लिए है ये कि आपके काम ही आएगी ये। जैसे बुजुर्ग होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, कैंप पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए सुविधा हो जाती है। आप मानते हैं कि ये जो आपसे पैसे लिए गए 5 या 7, देखो ये तो हज कमेटी बताएगी सही से कि 5 है या 7 है, जो आप 7 कह रहे हैं, मुझे जानकारी 5,110 की है, वो ठीक ले रही है? हाँ परमानेंट, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से क्लियर अच्छा है ये। मतलब ये ठीक है इतने पैसों की, आप कोई बोझ पड़ रहा है हाजियों पे? नहीं कुछ बोझ पड़े, जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो अगर सुविधा के लिए कोई चीज़ मिले तो ये कुछ नहीं है। आपको घड़ी दी गई थी? घड़ी दी गई आपको? हाँ ठीक कहाँ है, है? घड़ी तुम्हारे बैग में रख इसी में है बैग में। अच्छा, आपको जानकारी दी गई कुछ कैसे चलाएंगे उसको? काय को घड़ी जो दी गई घड़ी, हम नहीं जानते। आप पढ़ी लिखी हैं कुछ? नहीं। तो कैसे फिर कैसे चलाएंगे, कुछ बताया इन लोगों ने? कोई ने नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? हाँ, नहीं चला पाएंगे आप? इसका कोई फायदा नजर आता है जो घड़ी दी इन्होंने और पैसे लिए हैं? पढ़े लिखे नहीं है, नहीं। आप तो पोते हैं शायद? हाँ हाँ, हमें बताया गया है घड़ी के बारे में। आप तो जान ही रहे ना, लेकिन हाँ नहीं, हम नहीं जा रहे हैं अब। वो कैसे आपको लगता है कि आपकी दादी इसको चला पाएगी? नहीं चला, मोबाइल ही नहीं चला पाती, घड़ी क्या चला पाएंगी। तो इसका फायदा नजर आता है कुछ घड़ी का? अब पैसे कितने लिए गए इसके? 7,000 रुपये। 7,000? हाँ आपको फायदा नजर आता है कि हर यात्री से 7,000 रुपये? अब ये तो अभी कैसे कह सकते, हो सकता है वहाँ कोई लोकेशन ट्रैकिंग करने में फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कोई फ़ायदा हो सकती है, अब अभी नहीं कह सकते ना उसके बारे में। हाँ दादी के लिए मुश्किल होगा ये चलाना। हाँ, वो तो नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? नूर नबी। क्या बताया गया घड़ी के बारे में, इन्होंने क्या बताया आपको, क्या है? अभी तो कुछ यही बताया घड़ी है, और क्या तो क्या करेगी ये, कुछ फायदा बताया इसका? फायदा में आकर पहुँच के पता चलेगा। ये चला पाएंगे आप? कुछ सिखाया इन्होंने या नहीं सिखाया? सिखाया था लेकिन हमें जानकारी नहीं है, तो वो मतलब हमारे साथ ही आ रहा है, वो बता देंगे। कितने पैसे लिए इसके इन्होंने? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। तो कोई फायदा दिखाई दे रहा है आपको कि भाई ये चला ढंग से? अब फायदा अभी क्या पता चलेगा, पहले अपडेट कर लो, मैं एयरपोर्ट पे करेंगे। ये आप कुछ मतलब जानकारी रखते हैं, कुछ मोबाइल और इसके कुछ जानकारी रखते हैं आप लोग, या मुश्किल होगा थोड़ा इस तरह की चीज़ों को चलाना? मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं होगा, ये साथी जो लोग जा रहे हैं वो लोग जानकार हैं, तो उनको थोड़ी जानकारी ले लेंगे। अच्छा, इस तरह से। हाँ हाँ। तो ये आइए आप, कोई बात नहीं। तो ये आपको लगता है कि घड़ी महंगी है या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई महंगी नहीं है, जिस मुकाम के लिए आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत सारे हज यात्रियों से बात की, और जितने भी हमें यहाँ हज यात्री मिले जो हज कमेटी के ज़रिए जा रहे हैं, रामपुर से, बरेली से, तमाम दूसरी जगहों से, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक तो बुज़ुर्ग है, बहुत सारे लोग जो एवरेज एज है वो 60 के पार है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो 60 से पहले भी जाते हैं, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ जितने भी हाजी हमें मिले वो 60 की उम्र के पार है। तकनीक से उनका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में ये जो स्मार्ट वॉच है इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है, किसी तरह की जानकारी नहीं। हालांकि जब वो सऊदी जाएंगे कोई उन्हें गाइड करेगा, क्योंकि कई लोग ये कहते नज़र आए कि वहाँ किसी से इसको स्टार्ट आप करा लीजिएगा, ये कहा गया है। सवाल ये है, ये लोग तो 7200 रुपये और 7,000 की बात कर रहे हैं। चलो मान भी लिया जाए, जो हमें जानकारी दी गई है 5,110 रुपये की ये स्मार्ट वॉच है, तब भी क्या इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया कि हज कमेटी से जो लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर या उस तरह से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते जो इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हो। लेकिन अब ये तमाम समस्याएं सामने आ रही है, और सऊदी अरब में भी कई जगहों पर ये ख़बरें आम हैं कि ये जो घड़ी है, जो भरोसा दिलाया गया था हज यात्रियों को, उस तरह से काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा जो चार्ज इसको करना पड़ता है और जल्दी इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। और इन हज यात्रियों की बात सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितना इसका यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इसकी कीमत पूरी हज कमेटी द्वारा ली गई है। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।